तो ये हमारा करंट डिज़ाइन यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। हमने एक स्टेयर्स की लेयर पहले नहीं बनाई थी, बाद में हमने उसको एक लेयर बना के इसको जो है वो स्टेयर्स में रख दिया था। इसका कलर भी हमने चेंज किया था। ये हमारे पास सारी जो है वो इंटीरियर, ये हमारी बाउंड्री वॉल है, हम इंश्योर कर लेते हैं। और ये हमारी इंटीरियर वॉल्स, ये अगर ये नहीं आ रही इंटीरियर वॉल्स में तो हम इनको वन बाय वन सेलेक्ट करके इंटीरियर वॉल में रख लेते हैं, ताकि हमारे लिए काम जो है वो आसानी से हो जाए आगे। बाउंड्री वॉल्स हमारी सिर्फ बाहर वाली ही हैं, और इसको और ये भी हमारी से ये जितनी भी हमारी वॉल्स बन रही हैं हमें इंश्योर कर लेते हैं। सो ये जो है हमारा एक स्ट्रक्चर, हमने इसे फ़िलहाल यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। सो इनको जो है हम सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ से हम इसको इंटीरियर वॉल्स में रख लेते हैं। अब ये हमारी बाउंड्री वॉल्स हैं और ये सारी इंटीरियर वॉल्स हैं। अब हम एक नई लेयर पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम डोर्स बनाएंगे और आगे जाके लगाएंगे। तो फ़िलहाल हम एक डोर की लेयर भी क्रिएट करके रख लेते हैं, अगर इस टॉपिक के अंदर अवेलेबल टाइम अगर डोर्स लगाने पड़ गए, ताकि हमारे पास डोर्स की लेयर भी बनी हुई हो। अब स्टार्ट करते हैं हम मेन गेट से, जो हमारा दरवाज़ा होगा। और यहाँ पे हम अगर ओ एंटर करके 4.5 इंच की एक वॉल इंश्योर कर लेते हैं छोटी, और ये नॉन लोड बेयरिंग होती है क्योंकि लोड तो नहीं होता मेन गेट पे। और ट्रिम कर लेते हैं हम इसको यहाँ से। तो ये हमारे पास जो है एक मेन गेट। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा दरवाज़ा डेफिनेटली ऑलरेडी, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं ये हमारा कार पोर्च है, तो इसी तरफ हम गेट देंगे। अब यहाँ पे आपने जो है वो बहुत केयरफुली तरीके से देखना है कि हम डोर्स की स्पेस को कैसे छोड़ते हैं। हमने ये दीवार है, हम यहाँ से एक क्विक एक लाइन लगा लेते हैं खुद से फ़िलहाल। हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी जो हमारा दरवाज़ा होगा वो, तो ये मैंने एक लाइन लगाई और मैं ऑफसेट की कमांड ओ एंटर और 4.5 इंचेस, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं इंश्योर। ये गैप हम छोड़ेंगे लीव। अब मैंने डिसाइड करना है कि मेरा दरवाज़ा कितना होना चाहिए, तो क्योंकि ये मेन गेट है, इसमें से गाड़ी एंटर होती है। वैसे 8/16 है, तो हम इसे से 10 का कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी की हमने कहा 8/16 तो 10 फीट का। ये डिपेंड करता है, इसकी कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गाइडलाइंस हमेशा ज़रूर हो सकती हैं। सो 10 फीट, तो मैं यहाँ से इसको 10 फीट का जो है वो मेन गेट दे देता हूँ। अब आपने करना क्या है कि ट्रिम की कमांड TR डबल एंटर, इसको कर दें यहाँ से डिलीट, और इसको भी डिलीट करना है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरे मेन गेट की जो है वो जगह बन चुकी है, जिसको बाद में हम जाके अभी बनाएंगे भी सही और लगाएंगे भी सही। अब मेन गेट के बाद हम आ जाते हैं, हमारा ड्राइंग रूम है। अब यहाँ से मैं दाखिल हो गया। अब फ़र्ज़ करें मैं घर का खुद जो है वो यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो ड्राइंग रूम नहीं, मैं ने यहाँ से अंदर एंटर होना है ऐसे। सो अब मैं यहाँ पे मुझे एक डोर चाहिए जो मेरा अपना प्राइवेट डोर होगा, जिसको घर के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये मेहमानों के लिए भी हो सकता है, और यहाँ से ये पाउडर रूम, और यहाँ से मेहमान ऊपर भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से स्पेस मेजर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि अब ये स्पेस हमारे पास कितनी है। सो DI, हम डिस्टेंस की कमांड लगाकर, ये स्पेस हमारे पास अब 4 फीट और 4.5 इंचेस हैं, साथ 4.5 इंचेस। तो ये अब क्योंकि दोनों तरफ दीवारें हैं, तो मुझे 4.5 इस तरफ से छोड़नी है, 4.5 इस तरफ से, तो दरवाज़ा जो है वो छोटा बच जाएगा। और ये क्योंकि हमारे पास जो है, हमें क्या देखना पड़ रहा है कि टोटल जो अवेलेबल स्पेस है, ये स्टेयर से लेकर और मेरे ड्राइंग रूम स्टार्ट हो रहा है, वो है तकरीबन 4 फीट और 4.5 इंच। और मैंने यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ दीवारें हैं, तो वो एक-एक ईंट छोड़नी भी है, यानी 9 इंच मैंने छोड़ने हैं। तो फिर मेरे पास कुछ 3.5 फीट जगह बनती है, जो कि कम है। अब हम दोबारा DI करके ड्राइंग रूम को मेजर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मैंने देखना क्या है, स्पेस कम है। नाउ हम ड्राइंग रूम की ये वाली जो दीवार है, इसको अंदर कर लें मज़ीद 1 फीट और अंदर। ऑलरेडी जो है ये 11 फीट, ये ऑलरेडी अगर साइज़ देखें तो ये इसकी जो हॉरिज़ॉन्टल है वो 11.6 है, और जो इसका वर्टिकल है वो 11.3 है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 फीट इस दीवार को और अंदर कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास दरवाजे की जगह ज़्यादा हो जाए। तो हमारे पास मूव की कमांड मौजूद है। हम यहाँ पे M एंटर, ये ऑलरेडी हमने कवर की हुई है। सो हम यहाँ पे इसे करते हैं सिलेक्ट। ये हमारे पास दीवार सेलेक्ट हो गई। ऐसे एंटर करेंगे, हम कोई भी बेस पॉइंट जहाँ से हम इसे मूव करना चाह रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कितना मूव करना चाह रहे हैं, हम 1 फीट चाह रहे हैं, ताकि ये दीवार इधर हो जाए। और हमारे पास, तो आप नोट करें, तो 1 फीट हमारी दीवार जो है वो इस तरफ प्लेस हो गई है।
अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो है इसको, हमारे पास कमांड है TR डबल एंटर ट्रिम, तो हम जो है वो ये कुछ लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो ड्राइंग रूम का, और ये ऐसे, अब ये वाला ऑप्शन जो है ये दीवार मुकम्मल करनी है, ये थोड़ा सा क्योंकि हमने मूव किया है, तो ये वाली जगह जो है हम एक लाइन लगा लेते हैं। अब लाइन लगाइए तो क्या हुआ है, ये अलहदा लाइन है, ये अलहदा, तो हमें ज्वाइन कमांड का पता है, हम इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं और जे एंटर करेंगे तो ये ज्वाइन होगी दोबारा ये एक लाइन। सो अब मैं दोबारा मेजर करता हूँ DI, और लेट्स सी कि अब हमारे पास, तो अब हमारे पास ये तकरीबन 5 फीट और 4.5 इंचज़ है। तो अब मैं 4.5 इस तरफ से और 4.5 इस तरफ से छोड़ूँ तो तकरीबन मेरा जो है वो 4.5 फीट का डोर, तो ये एक जो है वो रीज़नेबल साइज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, वही जो हमने पहले उस स्टेप में किया है, यहाँ पे TR और डबल एंटर, इसको हम कर लेते हैं ट्रिम। इन दोनों को हम, ये इस तरफ भी दीवार है इस तरफ भी, तो हम 4.5 इंचज़ का ऑफसेट दे देते हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये हमारे डोर की जगह बच गई है, इसको हम TR डबल एंटर और ये हम कर देते हैं ट्रिम, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब ये ट्रिम से नहीं होगी क्योंकि सिंगल लाइन है, तो हम इसको, तो ये हमारे पास हमारा एंट्रेंस गेट है जो हमें लेकर जाएगा हमारे टुवर्ड्स लिविंग रूम। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमने ड्राइंग रूम का जो है वो डोर इंश्योर करना है। अब ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, इसको आप इस दीवार से भी दे सकते हैं और इसको आप कभी भी सेंटर से आपने हमने डोर को नहीं देना, हम एक सपोर्ट लाजमी उसे दे रहे होते हैं एक दीवार की। तो ये अगर फ़र्ज़ करें इस तरफ देना चाह रहे हैं हम, मैं बहुत क्विकली इसको करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो TR डबल एंटर, मैं फ़र्ज़ करें इसको ट्रिम करता हूँ और ऑफसेट ये ऑलरेडी 4.5 का आ रहा है, इसको हम यहाँ से 4.5 का ऑफसेट दे दिया हमने, और यहाँ से हम, अब डिपेंड करता है कि हमने दरवाज़ों के, जिस तरह स्टार्ट में मैंने लेक्चर में बताया कि कितना हम इसका जो है वो यहाँ पे विड्थ इसकी छोड़ेंगे दीवार के अंदर, तो ये 2.5 फीट के भी हैं, 3 फीट के भी हैं, तो हम 3 फीट का बना लेते हैं। ओ एंटर, और ये 3 फीट हमारा, तो ये हमारे पास जगह बच गई। TR डबल एंटर, इसको करते हैं यहाँ से हम डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट। तो ये मेरे पास मेरे ड्राइंग रूम के अंदर का जो है वो डोर ये मेरे पास यहाँ से बन गया। अब मैं आ जाता हूँ, ये मेरे पास बेडरूम है, हमारे पास इसमें भी ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शन कम है। अब यही हमारी एक मेनली दीवार इस तरफ है, हमारे पास किचन में 2 ऑप्शन मौजूद होंगे, इस तरफ भी दे सकते हैं और इस तरफ भी। तो यहाँ पे भी सेम क्विकली हम डोर इंश्योर कर लेते हैं। ये एक हमने सपोज लाइन लगा ली किसी भी तरह की, इसको मैं नीचे से ट्रिम, और सबसे पहले हम ओ एंटर, हम 4.5 इंचेस की जो है वो ऑफसेट इंश्योर कर लेते हैं, फिर ओ एंटर और 3 फीट का जो है हम यहाँ से डोर, ये हमारे पास बैठ गया। अगेन ट्रिम, TR डबल एंटर, इसको यहाँ से डिलीट करना है आपने और इसको डिलीट करना है। तो ये हमारे पास दरवाज़ा है। अब हमारे पास किचन में 2 ऑप्शन है, जिस तरफ देना चाहें हम से इस तरफ दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक और आ गया, और यहाँ से Thanks हम for इसको watching to the जो है end. वो Make sure to अगेन like and ऑफसेट subscribe if ओ you एंटर enjoyed this video. 4.5 फीट See के you in दीवार the के next साथ one. हमने 1 ईंट की स्पेस चुगाट इसको देंगे, और फिर ओ एंटर, और डिपेंड कर रहा है किचन में भी बाजू का हमने चीज़ें लेके आनी जानी होती हैं, इसको भी हम 3 का ही इंश्योर कर लेते हैं। सो TR डबल एंटर, इसको यहाँ पे, और ये लाइन हम खुद से डिलीट कर देते हैं। ये मेरे पास किचन का दरवाज़ा इंश्योर हो गया। और अब मैं यहाँ से क्विकली जो है हम एक ये लाइन लगा लेते हैं, अगेन ओ एंटर। अब आपको आइडिया हो गया होगा, दरवाज़ा हमेशा हम दीवार वाली साइड पे ही दे रहे हैं ताकि एक सपोर्ट हमें मिले। इसमें भी हम जो है वो ये इंश्योर कर लेते हैं 4.5। अब ये क्योंकि दरवाज़ा छोटा है, ये वैसे भी बाथरूम का है, इसको जो है हम ओ एंटर और 2.5 फीट का दे देते हैं, 2 फीट एंड 6 इंचेस। बाकी हमने 3 दिए हैं, ये हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, ये इंच में। TR डबल एंटर, और ये जो है, सो ये हमारे पास ये डोर बन चुके हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास हम कोशिश करेंगे इस एरिया में एक डोर दें और पाउडर रूम के अंदर। तो जो रिमेनिंग नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर ये 1-2 दरवाजे देकर हम, और फिर हम दरवाज़ा डिज़ाइन करके दरवाज़ों की प्लेसमेंट देखेंगे कि किस तरह हमने इस डिज़ाइन के अंदर दरवाज़ों को